छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार अपने मंसूबों को इसी तरीके से अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। जिस घटना में आज एएसपी जो कोंटा थे आकाश राव, उनको यहाँ पर शहादत उनकी हुई है और उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस महकमे से लेकर शहर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए जो अंतिम प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। उनके परिजनों के द्वारा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ में शहर के लोग भी मौजूद हैं। डिपार्टमेंट, पूरा पुलिस विभाग का डिपार्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस के तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। शहादत जो उनकी हुई है उसमें हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके परिजनों का, उनके परिजन क्योंकि रायपुर शहर के रहने वाले थे, यहीं से उन्होंने पढ़ाई की थी और पढ़ाई के साथ में जो रहन सहन, उनके सभी मित्र, उनके सभी परिवार के लोग, उनकी स्कूलिंग, उनका कॉलेज, सब कुछ यहीं से राजधानी रायपुर से ही हुआ था। इसलिए आज जो राजधानी शहर है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। एक बड़े पैमाने पर जो पुलिस के लोग हैं, उसके साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों का, वो इसलिए क्योंकि शहादत जो नक्सल के ख़िलाफ़ में एक बड़ी रणनीति के तहत लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें ये एक बड़ी शहादत है और वो शहादत को ही यहाँ पर नमन करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गृह मंत्री के साथ में पक्ष विपक्ष के सभी लोग हैं, साथ में डीजीपी, पुलिस महकमा, सीआरपीएफ के जवान, ये तमाम लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर केवल इसलिए पहुँची हुई है कि किसी भी तरीके से जो उनका परिवार है या जो जवान हैं जो नक्सलियों से मोर्चा ले रहे हैं, उनका हौसला वो बुलंद रख सके। उनको लेकर गृह मंत्री क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी एक बार सुन लीजिए। गृह मंत्री ने कहा है कि उनकी शहादत बिल्कुल भी जवानों के लिए एक ताकत का काम करेगी और ये जो ताकत है वो लगातार बस्तर के बिहड़ अंचलों में जवानों के साथ में लड़ाई के दौरान देखने को मिलेगी। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनके बैचमेट्स हैं, उनके साथी हैं, वो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। सभी बस्तर के क्षेत्रों में काम करने वाले उनके साथी रहे हैं और एक ताकत के रूप में इसे देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो नक्सलियों के ख़िलाफ़ में जो लड़ाई लड़ी जानी है वो पुलिस के साथ, सीआरपीएफ के साथ, सब तमाम जवानों के साथ में मिलकर ही लड़ी जानी है। वही आपसे कह रहा हूँ, जो कहते हैं लोग कि ये कुछ भ्रम में डालने वाली बात करते हैं, ऐसा ही आभास होने लगा है। जो भी आया है, मैं आपके सामने एक बात बहुत स्पष्टता से करना चाहता हूँ, ये 2025 का वर्ष चल रहा है। अभी मुख्य धारा में आने वाले ज़्यादा हैं, उससे कम अरेस्ट होने वाले हैं। मुख्य धारा में आने वाले ज़्यादा हैं, उससे कम अरेस्ट होने वाले हैं और जो अनकाउंटर हुए उसकी संख्या तो बहुत नगण्य है, वो कुछ नहीं है। परंतु मुख्य धारा में लोग आ रहे हैं और जो मुख्य धारा में आ रहे हैं उनको सारी बातों के साथ जो सरकार का वादा है उसके हिसाब से उनके साथ काम किया जा रहा है और इसलिए सरकार इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि लोग मुख्य धारा में आएँ। सरकार का इसमें बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है, इसमें कोई विषय नहीं है। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। सर, आप लोग भी रहे हैं बस्तर में, एक बड़ा चैलेंज रहता है सर, एक बड़ा चैलेंज होता है सर बस्तर में। बड़े बैठे हैं। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी परेशानी होती है जब इस तरह की घटना होती है। तो सभी क्योंकि सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, सभी गमज़दा हैं, इसलिए किसी भी तरीके से जो बातचीत है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है। गृह मंत्री जो है वो सभी लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं और ये सभी जो पुलिस के लोग हैं उनको संबल यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, उनको यहाँ पर संबल प्रदान किया जा रहा है, उनसे बातचीत यहाँ पर की जा रही है बड़े पैमाने पर, क्योंकि आईडीज़ प्लांट किया जाता है और उसी से ही ये घटना जो थी वो वहाँ पर हुई थी और उस घटना को लेकर किस तरीके से अब आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी होनी है, किस तरीके से पुलिस की स्ट्रेटजी होगी, ढांढस बढ़ाने का काम तो यहाँ पर अधिकारी और सरकार की तरफ से जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़े फोर्स के साथ में, एक रणनीति के साथ में फिर से नक्सलवाद का ख़त्म करने का जो 2026 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है
उसको कैसे साधा जाएगा, इसको भी लेकर अब यहाँ पर जो मुहिम है वो तेज़ होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आकाश राव एक ऐसे ऑफिसर थे जो किसी भी मोर्चे पर जाने से पहले वो सोचते नहीं थे, कतराते नहीं थे, वो हर बार लीड करना उनको पसंद था। और जिस तरीके से गृह मंत्री ने बताया कि हमेशा ही वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को जिम्मेदारी से करने के लिए खुद ही आगे आते थे। उनका तबादला भी यहाँ पर होने की प्रक्रिया में था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए क्योंकि वो नक्सल मोर्चे पर रहकर नक्सलवाद खात्मे की मुहिम में वो जुटना चाहते थे। हालांकि उनकी जो शहादत है वो यहाँ पर अब लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो बस्तर में नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी ताकत बनेगी, ये गृह मंत्री का कहना है। तमाम लोगों का यहाँ पर कहना है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। विकास उपाध्याय यहाँ पर पूर्व विधायक रहे हैं। लगातार नक्सल को ख़त्म करने की मुहिम चल रही है, लेकिन शहादत भी हम देखते हैं कि जवानों की होती है। मंसूबे नक्सलियों के कहीं ना कहीं इसी तरीके से कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। एक बड़ी चोट देने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की। देखिए, झूठी घोषणाएं, झूठी बातों को करना गलत है। अगर नक्सलवाद खत्म हुआ है तो वहाँ की सच्चाई वहाँ के लोग बताएंगे। जिस प्रकार से आकाश राव गिरिपुंजे एडिशनल एसपी के रूप में कार्यरत थे और उनकी शहादत हुई है, मैं समझता हूँ कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ज़रूर नक्सलवाद को ख़त्म करने की मुहिम चलनी चाहिए, ईमानदारी के साथ, मंशा साफ होनी चाहिए। कहीं कुछ उद्योगपतियों के लिए कोई कॉरिडोर बनाने की स्थिति, उनको मदद करने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये घटनाएं, ये शहादत उन सभी दावों को खोखला करती है, उन सभी दावों को गलत साबित करती है। आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लगता है इस पर राजनीति होनी देखिए, राजनीति की बात नहीं। आप देखिए, जिस प्रकार से जितने बड़े बड़े दावे किए गए, गृह मंत्री जी इसमें सीधा तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, या जिस प्रकार से पूरा देश एक इस वातावरण को देख रहा है, उतनी सच्चाई है क्या, इसको पता लगाने की आवश्यकता है। और इसको बताने वाले कौन लोग हैं, इसको तो वहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे। दिल्ली में बैठ के, रायपुर में बैठ के, बिलासपुर में बैठ के तो नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ की ज़मीनी स्थिति क्या है उसको बताने का काम वहाँ के लोग करेंगे। और ये घटनाएं तो उदाहरण है, जो ये शहादत है ये उदाहरण है कि अभी भी वहाँ से जिस प्रकार के संकेत आप देना चाहते हैं कि हम नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, उसको ख़त्म कर चुके हैं, ऐसी स्थिति तो मुझको दिखती नहीं। ये सवाल विपक्ष के तौर पर यहाँ पर उठाया जा रहा है कि नक्सलवाद के खात्मे की जो बात कही जाती है उसकी बानगी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। राजनीतिक सवाल उठाना या स्ट्रेटजी पर सवाल उठाना एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से गिरीश और यहाँ पर जो शहादत की बात कही जा रही है आकाश राव की तरफ से, मुखाग्नि दे दी गई है, अग्नि में वो विलीन हो चुके हैं, पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं। सभी अधिकारी यहाँ पर आकर उन्हें विधिवत मुखाग्नि देने के बाद में उनको पंचतत्व में विलीन किया गया है। और ये शांति सभा यहाँ पर 2 मिनट के मौन के साथ में यहाँ पर दी जा रही है। सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। नौकरी के बाद बोले कि यहाँ तैयारी करने आना है। मैं 15 दिन पहले छुट्टी ले लिया था, वो बोला नहीं, मेरे को बैंक में अभी ऑडिट आया हुआ है, ऑडिट निपटाना है। वही 15 दिन में मैं डिप्टी कलेक्टर बना, वो डीएसपी बना। तैयारी के समय जब जहाँ पोस्टिंग हुई, हर बार वो एक नए चैलेंज के साथ मेरे को एक किस्सा सुनाता था। मानपुर मोहल्ला में नक्सल अभियान में ही उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला था। गैलेंट्री अवार्ड में वो इतना खुश हुआ था और इतनी खुशी के साथ बताया था, तो मैं उस समय नया था, पूछा गैलेंट्री अवार्ड में क्या होता है। अब बोले जब मरेंगे तो राजकीय सम्मान मिलेगा। आज जब ये रेला था तो वही बात याद आई कि राजकीय सम्मान क्या होता है। यहाँ जब वो सुकमा गया था 1.5 साल पहले, मैं उसको वो एक किस्सा वहां से फोन में बताता था। आज ये कैंप खोला हूँ, अगले दिन ये कैंप खोला हूँ, ऐसा किया हूँ, मेरे को 5 कैंप का टारगेट है। वो ये तक बताता था मेरे को कि कैंप 10 से 12 दिन में खुलता है, मैं जो अब खोलने लगा हूँ 2.5 से 3 दिन में खुल जा रहा है। मेरी ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग से मैं 2.5 से 3 दिन में कर दे रहा हूँ और 3 दिन के बाद वही पार्टी करेंगे। हर बार वो पार्टी करता था, जब बाहर फेंसिंग लगती थी गोले दागता था और मेरे को कॉल करता था, देख तेरे को गोले सुना रहा हूँ।
वो मैं बोला गोले क्यों बर्बाद कर रहा है? अबे बोले नक्सलियों को पता चलना चाहिए हमारे पास असले हैं। अभी जिम जाना शुरू किया था, मैं बोला तेरे को जिम जाने की क्या जरूरत है, खाना कम कर। बोला भाई गश्त तक तो चले जाता हूँ, लेकिन कभी नक्सली सामने हो गए और भागे तो मैं उनको दौड़ा नहीं पाऊंगा, इतना वजन नहीं है। 15 से 20 किलोमीटर की गश्त करता था और वहां जाके पार्टी करता था। और मैं ये बोला कि कौन एडिशनल एसपी गश्त में जाता है? ये अपने अपने तरीके, हर कोई उसको लेकर अपना अलग अनुभव साझा कर रहा है। आकाश राव गिरिपुंजे किनके साथ किस तरीके से रहते थे, क्या कुछ कहते थे, ये तमाम बातें यहाँ पर शांति सभा के दौरान में कही गई। लेकिन इस घटना के पीछे जो कायराना करतूत हम कहें नक्सलियों की, हालांकि नक्सली इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लगातार जो स्ट्रेटजी है वो बदलते रहते हैं, और उनकी स्ट्रेटजी यही होती थी कि कब वो किस तरीके की आईडीज़ प्लांट करेंगे, कब वो किस जगह पर ट्रैप में पुलिस को, जवानों को फंसाने की कोशिश करेंगे। ये हथकंडे जो हैं वो नक्सलियों के पुराने पैतरे रहे हैं। पहले गाड़ियों को जलाना, फिर वहाँ पर आईडीज़ लगाना, और आईडीज़ के ट्रैप में तमाम जो जवान हैं या वहाँ पर सर्चिंग पर पहुँचे हुए हैं या घटना का मुआयना करने पहुँचे हैं, उनका उस ट्रैप में फंस जाना। हालांकि स्ट्रेटजी लगातार बदल रही है। जवानों ने भी पहले एहतियातन के तौर पर उस जगह पर जाकर पहले मुआयना किया था। वहाँ पर कोई भी आईडीज़ जो डिटेक्ट हुई थी उन्हें डिफ्यूज़ कर दिया गया था। कुछ आईडीज़ जो थी वो केवल डाइवर्ट करने के लिए लगाई गई थी। नक्सलियों के पैतरे थे कि वहाँ पर कुछ आईडीज़ मिल जाएं, उसके बाद पुलिस जो है वो निश्चिंत हो जाएगी। और उसके ही बाद फिर जब पुलिस की टीम दोबारा उन गाड़ियों को देखने के लिए वहाँ पर जाती है, तो नक्सलियों के मंसूबे वहाँ पर साफ नज़र आते हैं कि दोबारा वहाँ पर आईडीज़ प्लांट करने के बाद वो इस फिराक में बैठे हुए थे कि किस तरीके से पुलिस इस ट्रैप में फंसेगी। आज ये जो शहादत है, इस शहादत के बाद अब उनके परिवार को लेकर सरकार संजीदा है। बहुत जल्द हो सकता है कि सरकार उनके परिवार के बेहतरी के लिए कोई बड़ा फ़ैसला ले, उनके परिवार के लोगों को किसी को अच्छी नौकरी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जा सकती है। और साथ ही साथ उनके बच्चों के लिए, क्योंकि कल उनकी बेटी का जन्मदिन भी है जिस तरीके से बताया जा रहा था, और उन्होंने वादा किया था कि वो ज़रूर आएंगे। हालांकि ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो तिरंगे में लपेटे हुए आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियां अभी उनके परिवार की है, पूरी पुलिस का महकमा उनके साथ में है, सरकार उनके साथ में है, और छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ में है। ऐसे ही मुश्किल हालातों से पुलिस को गुजरना होता है, इसी के लिए तैयारी की जाती है। गृह मंत्री ने लगातार इस बात का जिक्र किया है, विजय शर्मा ने, कि ये शहादत जवानों के लिए और उनको बल प्रदान करेगा और उनको नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बेहतरी से कोशिश करने के लिए आने वाले दिनों में प्रयास जो होंगे वो इस के बाद देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।